हाय लोग, क्या हाल चाल है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हमने मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में अध्ययन किया था और दक्कन का पठार हम लोग पढ़ रहे थे। दक्कन के पठार में हमने जितनी श्रेणियाँ थी, महाराष्ट्र के जो पठार थे उसको पढ़ लिया था, तेलंगाना आंध्रा पठार पढ़ लिया था। लगभग सारे पठार समाप्त हो गए थे। हमारे पास 2 पॉइंट बचे थे। एक क्या था? पश्चिमी घाट। एक क्या था? पश्चिमी घाट। और एक क्या था? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को हम और किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट को हम और किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? पश्चिमी घाट या सह्याद्री का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, एकदम बढ़िया। तो पढ़ाई मेहनत से करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी, अभी आपको बताया पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। प्रायद्वीपीय भारत की महान कगार। कगार किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लो। कगार बीच से टूटे भाग का एक छोर। देखो, ये जो पॉइंट है, बीच से टूटे भाग का एक छोर, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पूरा कैम्ब्रियन युग में। जब यहाँ ल्यूरे, तब पृथ्वी क्या हुआ? पहले पृथ्वी गर्म गैसों का गोला थी। पृथ्वी पूरी गर्म थी, बारिश हुई, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो पहले पृथ्वी में क्या हुआ? पृथ्वी में 2 क्षेत्र बने, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी थी। बाकी सारी, इसको कहते थे ल्यूरेशिया, इसको कहते थे गोंडवाना, ठीक है। तो इसी गोंडवाना लैंड से टूटकर, गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत जाके कहाँ मिला? यूरेशिया से। और यहाँ एक वलय बना, तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये टूटा जो, तो ये टूटा हुआ वाला जो भाग है, जैसे इंडिया का मैप आप देखते हो तो नीचे देखो ऐसे है ना, ऐसे खड़बीहट में ऐसे है ना। ये भाग टूटा हुआ है ना किसी भाग से। जैसे ये मान लो पूरा किसी से जुड़ा रहा होगा, मान लो ये गोले में जुड़ा रहा होगा, इतना भाग ऐसे ऐसे जुड़ा रहा होगा, तो ये टूटा है ना, तो इसको कगार कहते हैं। इस टूटे भाग को, बीच से टूटे भाग का एक छोर है। एक छोर मतलब बीच से यहाँ से टूट गया, इसके इधर भी एक पार्ट हो रहा होगा। अब गुजरात में कहाँ से शुरू होता है? पश्चिमी घाट शुरू कहाँ से होता है? गुजरात से शुरू होता है। गुजरात के पश्चिम में ताप्ती के मुहाने से शुरू होता है। ताप्ती नदी हमने आपको दिखाई थी कि नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जिनके बीच में सतपुड़ा रेंज दिखाया था ना, जब मैं पढ़ा रहे थे कल ही दिखाया था। और कहाँ तक है? तमिलनाडु तक है। दक्षिण में कन्याकुमारी, अंतरीप, अंतरीप भी आपको बताया था। अंतरीप विस्तृत श्रेणी, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों, अब इसकी लंबाई पूछ ले, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब गुजरात से तमिलनाडु के बीच की दूरी जो कगार पर है, पश्चिमी घाट पर है, वो कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। कौन सा? पश्चिमी घाट। जैसे एक नदी है गोदावरी, गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिमी घाट, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे अनाई मुड़ी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाम बताएंगे क्या आप? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, जो है केरल में, ठीक है। अनाई मुड़ी कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ठीक है। और इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? केरल में। मतलब अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल। अभी आपको राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ना है, तब जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो इराविकुलम वहां आएगा। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है। इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी मिलती है, जो कि केरल में है, 2655 मीटर ऊंची है। अन्नामलाई पहाड़ी के निकट ही पलानी पहाड़ी है, ठीक है। पलानी पहाड़ी, अब देखो निकट लिखा है ना, निकट, केरल के निकट
पलानी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। कोडाई कनाल एक पहाड़ी है जो कि हिल स्टेशन है, ठीक है। हिल स्टेशन पर लोग घूमने जाते हैं ना, तो ये एक हिल स्टेशन है जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में, पलानी पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी के से थोड़ी दूर पर, ठीक है। ये जानकारी सिंपल जानकारी हो गई पश्चिमी घाट के बारे में कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है कहाँ, ठीक है। इतनी जानकारी हो गई है। आगे आओ देखते हैं। अब देखो ये मैप में जो आपको दिख रही है ग्रीन, जितना ये डार्क ग्रीन दिख रहा है, देखिए ये है सब पश्चिमी घाट। देखो यहाँ से यहाँ तक ये मोस्टली गुजरात से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और ये होते हुए कहाँ तक आता है? तमिलनाडु तक, कुमार अंतरीप तक आता है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पश्चिमी घाट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इधर के ही घाटों को पढ़ेंगे। आगे आओ देखते हैं। अब पश्चिमी तटीय मैदान देखो, पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे तो पश्चिमी तटीय मैदान भी आएंगे, आएंगे ना। उसमें आता है कोंकण तट जो कि गुजरात और गोवा को जोड़ता है, कन्नड़ तट गोवा और मंगलोर तक तट को कहते हैं, मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक को कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए एट इट इज, जैसे लिखा है वैसे ही आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे आगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। यहाँ अनेक लैगून या पश्च जल मिलते हैं, जैसे अष्टमुदी बेम्बनाड केरल में है, ठीक है। ये झील है। लैगून झील किसे कहते हैं? लैगून झील आपको बताया था, चिल्का भी लैगून झील है जो उड़ीसा में है। जैसे समुद्र का पानी अंदर घुस जाए, मान लो ये है भारत की बाउंड्री, और ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए, और यहाँ क्या भर जाए? पानी। तो तीन तरफ से जो धरातल से घिरा हो और एक तरफ समुद्र से मिला हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लैगून कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चिल्का झील है, ऐसे ही केरल में बेम्बनाड झील है, ठीक है। अष्टमुदी झील भी केरल में ही है और वो ऐसी है। नीलगिरी पर्वत एक आता है, पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ये जहां पर ये आपका जो घाट जा रहा है पश्चिमी घाट, अब यहाँ से जाएगा पूर्वी घाट, ऐसे जाएगा ना। तो ये दोनों का मिलन स्थल जो है ये है क्या? नीलगिरी पर्वत। क्या है? नीलगिरी पर्वत। इसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। किसका? नीलगिरी। इसका सर्वोच्च शिखर है क्या? डोडा बेट्टा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। और यहीं से 9 किलोमीटर पर ऊटी हिल स्टेशन है इसी से। किससे? नीलगिरी पर्वत पर जो डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा से 9 किलोमीटर ऊपर तमिलनाडु में ही ऊटी है। बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, घूमने लायक जगह है, मौका मिलेगा तो जाना। अच्छा, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी क्या है? तो भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है कार्डमम पहाड़ियां, जो कि नागरकोयल पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। अब ये कार्डमम क्या है? कार्डमम का मतलब होता है इलायची। क्या होता है? इलायची। तो इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। कार्डमम को इलायची कहते हैं, अर्थात इलायची की पैदावार कहाँ होती है? कार्डमम पहाड़ियों पर होती है, जो कि नगरकोयल पहाड़ियों पर है, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। इसके बाद भारत के पास दक्षिण में चोटी नहीं है, तो कार्डमम पहाड़ियों पर ही इलायची पैदा होती है, ठीक है। आओ मैप देख लेते हैं। अब ये देखो मैप, एक प्लेन मैप आप लोगों के लिए रखा है तट को समझने के लिए। तट आओ समझ लेते हैं। देखो पहला तट क्या है? कोंकण तट, जो गुजरात से कहाँ तक है? गोवा तक। देखो गोवा ये दिख रहा है, गुजरात ये दिख रहा है, तो जो हमारा तट आएगा, मान लो गुजरात, गुजरात में एक नदी आती थी ताप्ती, ऐसे। अब गुजरात कलर चेंज करें थोड़ा सा ना, तब हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके और कहाँ तक? गोवा तक। इसको क्या कहेंगे? कोंकण तट। इसको क्या कहेंगे? कोंकण। ये पूछा जाता है, ये कोंकण तट हो गया, ठीक है। फिर देखो कन्नड़ तट, गोवा से मंगलोर कर्नाटक तक। अब देखो कर्नाटक कहाँ है? ये हो गया केरल, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है, और ये हो गया तमिलनाडु, ठीक। बात समझ में आ रही है ना?
इंडिया डिवाइड दिख रहा है, गोवा से कर्नाटक तक, मतलब मंगलौर तक। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? कन्नड़ तट। इसका क्या नाम है? कन्नड़, कन्नड़ तट। ठीक है। अब मंगलौर से लेके, पूरा मंगलौर से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ आएगी? अब ये इधर कहीं आएगी, नीचे यहीं कहीं आएगी। तो यहाँ से लेके ये पूरी एरिया, इसको क्या, इसका इसका नाम क्या देते हैं? मालाबार तट। क्या नाम देते हैं? मालाबार तट। ये 3 तट थे जो आपको जानने थे। कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक, गोवा से मंगलौर अर्थात कर्नाटक तक कन्नड़ तट, और मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ कुमार अंतरीप द्वीप है, या कह लो नीलगिरी पर्वत है। ठीक है। नीलगिरी पर्वत से 9 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या कौन सा हिल स्टेशन है? अभी आपको बताया था, याद नहीं आता है, इसीलिए कहते हैं कॉपी में नोट डाउन करके रखा करो। इस तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। ये जानकारी हो गई थी। ठीक है। अब देखो क्या जानना है। भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कहाँ है? कार्डमम पहाड़ियां, नगर कोयल पहाड़ियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोडा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु यहाँ है तो यहीं कहीं होगा दोडा बेट्टा। ठीक है। इसी से 9 किलोमीटर ऊपर क्या होगी? ऊटी होगी, हिल स्टेशन होगा। ये इसका नाम ध्यान रखिएगा। देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, हमने उसको इसमें कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ये तीनों आपको, आपकी जानकारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए ध्यान से। ठीक है। अब ये देखो दिए हैं कंदरे मुख, अभी आपको कल पढ़ाया था, नीलगिरी, अन्नामलाई, पेरियार, अगस्ता मलाई पढ़ाया था ना। लोकेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट पढ़ाया था ना। ये देखो मुंबई नासिक दिख रही है, सह्याद्री देखो दिखाए हैं, सह्याद्री, कोल्हापुर, पांजाल, मैदगना। ठीक है। ये सारी एरिया है, ये इतनी एरिया जो आ रही है ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है। सॉरी, पश्चिमी तट है, तटीय मैदान नहीं है। तटीय मैदान जब पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ठीक। आगे और देखो, पश्चिमी घाट को 16 अंश उत्तरी अक्षांश दो भागों में बांटती है। अक्षांश पढ़े थे हम लोग ना। तो भारत में कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा किस पे जाती है? 23.5 अंश अक्षांश पे जाती है, जो भारत के कुछ शहरों से जाती है, नाम भी बताए थे आपको। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से जाती थी। ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट को 16 अंश उत्तरी अक्षांश दो भागों में बांटती है। किसको? अब 16 अंश अक्षांश उत्तरी है तो इससे नीचे होगा। दो भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। उत्तरी सह्याद्री में क्या है? बेसाल्टिक लावा है। इसकी सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। और महाबालेश्वर है उत्तरी सह्याद्री में, जो 5 नदियों का उद्गम स्थल है। ये सभी पूर्व में बहती हैं। ठीक है। कहाँ बहती हैं? पूर्व में। कुछ नदियां हैं जो पश्चिम में भी बहती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व में अब ये महाबलेश्वर पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना, जिसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो कोयना नदी को कहा जाता है। और तेनन्ना एक नदी निकलती है। अब दक्षिणी सह्याद्री की बात करें या दक्षिणी पश्चिमी घाट की बात करें तो ये आर्कियन युग की चट्टानों से बना है। आर्कियन युग का मतलब पूर्व पूर्व युग में, जिसमें नीसवा ग्रेनाइट मिलेगा। सर्वोच्च शिखर इसका कुद्रेमुख है, अभी आपको दिखाया, कर्नाटक में है। देख लो इसमें कुद्रेमुख, देखो ये कर्नाटक में है। ये दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री का। और पूर्वी सह्याद्री का उत्तरी सह्याद्री का कौन सा तट सर्वोच्च था? कल सुबाई। देखो कल सुबाई कहीं दिख रही है इसमें? वो महाराष्ट्र में होगी। मुंबई मुंबई ऊपर है, नहीं दिख रही होगी। कोई बात नहीं, चलो इसको देखते हैं। देखो ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है, डॉट डॉट, देखो डॉट डॉट दिख रही है ना, ये क्या है? कर्क रेखा है।
डॉट डॉट देखो दिख रही है ना, ये त्रिपुरा से होके फिर ऐसे आगे बढ़ते ऐसे भारत को क्रॉस करती है। ये कौन सी लाइन है? 23.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हमको देखना क्या है? 16 अंश उत्तरी अक्षांश, तो इससे नीचे होगी हमारी जो एरिया है पश्चिमी घाट, वो ये है, ये है। तो इसको बीच से जो काटती है, अर्थात ऐसे कहीं ऐसी कोई रेखा होगी जो इसको बीच से काटती है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। ये हो गया उत्तरी उत्तरी सह्याद्री और ये हो गया दक्षिणी सह्याद्री। इसमें दो भाग हैं, उत्तरी सह्याद्री में महाबलेश्वर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई थी, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? कद्रेमुख थी ना। कद्रेमुख थी, नीस और ग्रेनाइट मिलती हैं। और कुद्रेमुख जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में मिलता है। यहाँ क्या होता है? लौह इस्पात निकलता है। क्या? लौह इस्पात, लौह इस्पात निकलता है। और इस लौह इस्पात का 100% क्या होता है? निर्यात किया जाता है भारत द्वारा, निर्यात। अब ये निर्यात क्या है ये भी समझ लो। निर्यात और आयात दो शब्द होते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। निर्यात और आयात आप ऐसे समझ सकते हो, बिजनेस करते हो ना, दुकान से सामान खरीदते हो, दुकान पे सामान ले जाके बेचते हो, दो काम। जैसे गेहूं तुम्हारे यहाँ ज्यादा पैदा हुआ तो उसको क्या करोगे? बेचोगे। गेहूं तुम्हारे यहाँ खत्म हो गया तो उसको क्या करोगे? खरीदोगे ना। तो निर्यात का मतलब होता है जो ना आए, ना लगा है ना, मतलब जो ना आए का मतलब क्या? जो आप बेचोगे, इसकी हमको जरूरत। तो जो बेचा जाए, जो क्या हो? बेचा जाए, वो क्या है? निर्यात। जो बेचा जाए वो क्या है? निर्यात। और जो खरीदा जाए, आयत मतलब जो आए। आए मतलब क्या? खरीदोगे तभी आएगा ना। तो जो खरीदा जाए वो क्या है? आया। बात समझ में आई? तो यहाँ जो 100% जो लौह इस्पात होता है उसका 100% भाग भारत क्या करता है? निर्यात। निर्यात माने बेचना, बेच देता है। कहाँ? दक्षिणी सह्याद्री से, कुद्रेमुख पर्वत से जो लौह अयस्क निकलता है उसका 100% भारत क्या करता है? निर्यात करता है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये उत्तरी सह्याद्री है और ये दक्षिणी सह्याद्री है, ठीक है। और आपको यहाँ से क्या जानने हैं? पश्चिमी घाट के दर्रे जानने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं? दर्रे हमने आपको बताया था कि पास, पास का मतलब क्या होता है? दर्रा। और उसका साइन क्या होता है? ये। मैप में अगर ये साइन बने तो इसका मतलब क्या है? कि यहाँ से रास्ता है, ठीक है। रास्ता है मतलब पास है। तो उसी तरह से मुंबई और नासिक के बीच में एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं थाल घाट, और नासिक और पुणे के बीच एक रास्ता है जिसको कहते हैं भोर घाट। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक पास है उसको कहते हैं पाल घाट, जो कि कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक सिनिकोटा है, उसको तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, ठीक है। आओ मैप में देखें, मैप है कि नहीं हमारे पास? चलो मैप तो है, ठीक। मैप है, यही मैप है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो इसी से काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, नासिक कहीं दिख जाए तो और मजा आ जाए। चलो ये नासिक दिख तो गया। अब देखो पहला क्या है? मुंबई से नासिक, इसको कहते हैं क्या? थाल घाट। मुंबई से नासिक। अब ये हो गई मुंबई और ये हो गया नासिक। मुंबई और ऊपर है हालांकि, ये मुंबई का पूरा पूरा मैप नहीं दिया गया है इसमें। ये यहाँ तक गुजरात है, ये हो गया मुंबई।
ये तट पे ही जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक मैप और होना चाहिए था। मुंबई और नासिक को जोड़ता है क्या? थाल घाट। चलो इस मैप में समझ लो, मुंबई और नासिक, मुंबई और नासिक, नासिक मान लो यहाँ है, अगर मान लो नासिक यहाँ है और मुंबई मेन यहाँ है, तो इसको जोड़ने के लिए एक पास बना है, इसका नाम है क्या? थाल घाट। इसका नाम क्या है? थाल घाट। थाल घाट, इसका नाम क्या है? थाल घाट। और इसी से एक घाट और जुड़ता है, पुणे। यही पुणे जुड़ता है किससे? नासिक से। ये हो गया मुंबई, ये हो गया नासिक, ये हो गया पुणे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? थाल घाट के बाद कौन सा घाट आता है? भोर घाट। कौन सा घाट? भोर घाट। भोर घाट आता है। फिर उसी तरह से क्या आता है? कर्नाटक और तमिलनाडु को कौन सा घाट जोड़ता है? तब पाल घाट। मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता है, कर्नाटक के कोच्चि को और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो जोड़ता है उसका नाम है क्या? पाल घाट। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु का ये है बीच का रास्ता। अब इसको कहाँ कहाँ जुड़ता दिख रहा है? कहीं आपको जुड़ता दिख रहा है? तो ये कहीं कहाँ जुड़ेगा? यहाँ कहीं जुड़ेगा। और यहाँ घाट क्या होगा? यहाँ कौन सा घाट होगा? यहाँ घाट का नाम होगा पाल घाट। अब देखो आपको ध्यान से क्या याद क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं। आपको क्रम से थाल, थाल घाट याद करना है कि ये किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। आपको भोर घाट याद करना है, ये किसको किसको जोड़ता है। आपको पाल घाट याद करना है कि ये किसको किसको जोड़ता है। और आपको क्या याद करना है? सिनिकोटा याद करना है, ये किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, इतने ही घाट आपको पश्चिमी या सह्याद्री में याद रखने हैं। ठीक है, मतलब इस तरफ जो पासेस बने हैं वो 4 पास हैं। अब देखो आपको कितनी चीजें याद करनी है यहाँ से। उत्तरी सह पहली चीज शुरू से दिखा देते हैं, एक बार याद क्या क्या करना है वो बता देते हैं। देखो सबसे पहले तो याद रखना है पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री है, जो कि 1600 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पश्चिमी में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरीप तक विस्तृत है। एक और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल में है, जहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ के निकट पलानी पहाड़ी है, कोडाइकल है, हिल स्टेशन है। गोदावरी नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, ये याद रखना है। आपको ये घाट दिख गए। ठीक है, उसके बाद आपको विशेष रूप से क्या याद रखना है? कोंकण तट याद रखना है, कन्नड़ तट याद रखना है और मालाबार तट याद रखना है। और नीलगिरी पर्वत को मोस्ट इम्पोर्टेंट में याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी आपको याद रखनी है कार्डमम पहाड़ियां, जो कि नागरकोयल पहाड़ियों पर मिलती हैं। इन्हीं को इलायची पहाड़ी कहा जाता है, या इलायची की अंग्रेजी सर्च कर लेना तो कार्डमम ही आएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। क्या है? डोडा डोडा बेट्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इतनी चीजें आपको। इसमें ये इंपॉर्टेंट था। कोंकण तट आप देख ही लिए, ये सबसे ऊंचा है किसका। अभी इसमें देखो 16 अंश पे अलग हो रहे हैं, दो पार्ट हो रहा है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ये पुराना है, ये बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर महाराष्ट्र में है कलसुबाई। इसका सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख, जहाँ लौह अयस्क पैदा होता है, 100% निर्यात होता है, कर्नाटक में है। और ये मतलब उत्तरी सह्याद्री का मुख्य सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई, जो महाराष्ट्र में है। यहाँ महाबालेश्वर है, जहाँ से 5 नदियां निकलती हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कोयना नदी को कहते हैं। आर्कियन युग में यहाँ दो, एक है पुष्पगिरी पर्वत श्रेणी, जहाँ से ब्रह्मागिरी पहाड़ी और कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब नदियां पढ़ेंगे तब और मजा आएगा।
ठीक है, आपको ये पूरा विश्व दिख रहा है, ग्लोब दिख रहा है, शून्य देशांतर दिख रहा है, प्राइम मेरिडियन दिख रहा है। ये प्राइम मेरिडियन बताए थे ना, क्या होता है प्राइम मेरिडियन? जीएमटी, ग्रास मीन टाइम। वहीं से तो हम आगे हैं, प्लस कितना देखो, वहीं से हम आगे हैं ना, ये है हमारी रेखा 82.5 डिग्री वाली, जो देखो जा रही है समय रेखा आईएसटी। आईएसटी ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है जो पश्चिमी घाट को या सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री में। ठीक है, बाकी भोर घाट में आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिलिकोटा किस किस को जोड़ता है ये याद रखना है। एक दिन आप लोगों का टेस्ट रखते हैं, देखते हैं आप लोग क्या क्या उत्तर देते हैं। चलिए मिलते हैं पूर्वी घाट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।